ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओमकारेश्वर भगवान की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से आप और हमको प्राप्त हुआ है। नवरात्रि के पावन अवसर पर भगवान देवादिदेव महादेव की ये पवित्र कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु नागपुर नगर के इस पवित्र क्षेत्र में भगवान शिव की पवित्र पुण्यमय भूमि पर
आप और हम शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं। कथा के मुख्य यजमान श्री मोहन गोपाल राव जी मते, सो सविता मोहन जी मते, श्री मदन गोपाल राव मते, सो भारती मदन मते, श्री साहिल मदन मते। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। जिन्होंने इस पवित्र नवरात्रि के अवसर पर शिव महापुराण की कथा को आयोजित करवाया और संपूर्ण क्षेत्रवासियों को ये सौभाग्य कथा श्रवण करने का प्राप्त हुआ। आज कथा का विराम दिवस है। कथा शुरू हो उससे लेकर बाबा की आरती तक दिल से बाबा से जहाँ बैठे हो, पंडाल में हो तो पंडाल में, चैनल के सामने हो तो चैनल के सामने, मोबाइल पर सुन रहे हो तो मोबाइल पर, रोड पर बैठ के सुन रहे हो तो रोड पर, दुकानों में सुन रहे हो तो दुकानों में, जहाँ बैठे हो वहाँ बैठकर भगवान शिव की आज विराम दिवस की यह पवित्र कथा बाबा से प्रार्थना कर कर सुनना। बाबा ऐसी कृपा, ऐसी करुणा आप हमारे ऊपर करना कि हम भी जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा करवा सकें। ऐसा धन, ऐसा वैभव हमको भी दे। शिव कथा भगवान शंकर की जो कथा है विराम दिवस की, कहते हैं गंगा यमुना सरस्वती सरयू मंदाकिनी, जितनी भी पवित्र नदियां हैं, संसार में जितनी भी पवित्र नदियां विराजमान हैं, कथा के विराम दिवस में वो सभी पवित्र नदियां संपूर्ण विश्व का कल्याण करने के लिए शिव रूपी गंगा से मिलने के लिए आती हैं और शिव महापुराण में पहुंचती हैं। अब यह आपका फर्ज है, आप इस विराम दिवस की कथा को कितना ग्रहण करते हैं, कितना लेते हैं, आप कितना अपनी जिंदगी में उतारते हैं। तिरुपति बाबा के दर्शन करें आप लोगों ने, वेंकटलाल के दर्शन करें, तिरुपति नाथ जी के। धक्के खाते 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 लोग धर्म के धक्के में लगते हैं, चाहे पैसे की लाइन में लगते हैं, लगते लगते लोग वेंकटेश भगवान के सामने तिरुमाला में पहुंचते। अब वेंकटेश भगवान के सामने जब पहुंचते हैं, इतना सोना, हीरा, रतन, आभूषण इतने रहते हैं और पीछे से धक्का लगाने वाले ऐसे रहते हैं कि आपको धक्का लगा के बाहर निकाल देते हैं। जो पहली बार गया होता है उसको ठीक से दर्शन भी नहीं हो पाते। बोलो सही है कि गलत है? सही से दर्शन नहीं हो पाते। धक्का लगा, बाहर निकल गए। बाद में जाकर पछतावा हुआ कि मैं इतनी दूर आया,
1,000 रुपये का टिकट करवाया और 1,000 का टिकट करवाने के बाद भी मुझे सही से दर्शन नहीं हुए, तो क्या मैं केवल होटल में सोने के लिए, खाने के लिए आया? जैसे वेंकटेश भगवान का, तिरुपति जी का, श्री जी बाबा नाथद्वारे वाले का, मेरे बिहारी जी का दर्शन करने के लिए गर्दी बहुत होती है। लोग बोलेंगे भी बहुत, चिल्लाएंगे भी बहुत, धक्का भी मारेंगे, पर उस बीच में आपको वेंकटेश भगवान के मुखाग्रविंद का दर्शन कर कर अपनी जिंदगी को सिद्ध करना होता है। उसी तरह 5वें दिन की कथा में अड़चने भी आएंगी, कुछ कुछ लोग आसपास में बैठकर बोलते भी रहेंगे, पर आपके दिल को आपको बाबा से लगाना पड़ेगा, आपके मन को बाबा से लगाना पड़ेगा। आपको एक बात मालूम है, व्रत करते हो ना, तो उस व्रत में गुस्सा कौन दिलाता है? उस व्रत में मुख से गाली कौन निकलवाता है? तुम्हारे व्रत को तोड़ने का प्रयास कौन करता है? तुम्हारे व्रत को खंडित करने का प्रयास कौन करता है? जिस देवता का तुम व्रत करते हो, वही देवता आपके व्रत को पूरा नहीं होने देता। कारण, अगर व्रत पूरा हो गया तो देवता को प्रकट होना पड़ेगा और प्रकट होकर उसको वर देना पड़ेगा। इसलिए देवता कहते हैं कि इसके व्रत में थोड़ी सी खलबली कर दो। इसके व्रत में थोड़ी सी अर्चन कर दो। अगर व्रत में थोड़ी सी अर्चन होगी तो इसका व्रत पूर्ण नहीं होगा, पूर्ण नहीं होगा तो मुझे जाना नहीं पड़ेगा। मेरे बाबा का ये पावन शिव महापुराण की कथा कहती है कि 5वें दिन की जो कथा होती है या 7वें दिन की जो कथा होती है, जो दिल से सुनने वाले होते हैं, बाबा को उनके घर जाना ही पड़ता है और कल्याण करना ही पड़ता है। अब ये तो हृदय लगाने वाले के ऊपर है कि जो दिल लगाकर सुना है, मन से, स्नेह से, भाव से श्रवण किया, उसको मिला। शिव कथा कहती है शिव जी को पाने के लिए, मेरे बाबा को अपना बनाने के लिए, भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए तुम्हें बहुत सारा तप नहीं करना, तुम्हें बहुत सारी साधना नहीं करना। कोई तुमसे कह दे कि तुम कैलाश पर जाकर बैठ जाओ बाबा को प्राप्त करने के लिए, गंगा जी के घाट पर जाकर बैठ जाओ बाबा को प्राप्त करने के लिए, तो तुम हाथ जोड़कर कह देना, ना मैं कैलाश जाऊं, ना मैं गंगा के घाट जाऊं। शिव महापुराण की कथा कहती है, संत बनना सरल है, साधु बनना सरल है, तपस्वी बनना सरल है, त्यागी बनना सरल है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक अच्छा गृहस्थी बनना सबसे ज्यादा कठिन है, सबसे ज्यादा कठिन। जितना संतों को भगवान नहीं मिले, जितना साधुओं को भगवान नहीं मिले, जितना तपस्वियों को भगवान नहीं मिले, जितना त्यागियों को भगवान नहीं मिले, उतना उतना भगवान गृहस्थी को मिला है। रामकृष्ण परमहंस जी गृहस्थी थे, संत तुकाराम जी गृहस्थी थे, नामदेव जी गृहस्थी थे, मीराबाई गृहस्थी थी, कर्माबाई, मीराबाई, नामदेव जी, तुकाराम जी, मुक्ताबाई, ये जितने जितने संत हुए हैं, जितने जितने संत, भारत की भूमि पर आप स्मरण करिए, जितने साधु, जितने सन्यासी, जितने तपस्वी, जितने साधक, जितने उपासक
इनको परमात्मा को मिलने में देरी हो गई, पर जो घर में रहकर भगवान को दिल से मना लिया, मेरा मुरली मनोहर, मेरा शंकर, मेरा कृष्ण, मेरा हरि विठ्ठल उसके सामने आ गया। संत तुकाराम जी की धर्म पत्नी कितना क्लेश करती थी, फिर भी शिव जी की, ठाकुर जी की भक्ति तुकाराम जी करते थे। नामदेव जी को कितना कितना कहा गया तो भी नामदेव जी भगवान की भक्ति करते थे। किसी ने तुकाराम जी से कहा, तुम्हारी पत्नी इतनी गुस्सा करने वाली मिली, इतना अपशब्द बोलने वाली मिली, आपको दुख नहीं होता? आपकी पत्नी इतना क्रोध करने वाली मिली, आपको दुख नहीं होता? संत तुकाराम जी ने कहा, इसमें दुख करने की बात नहीं, इसमें प्रसन्न होने की बात है कि कम से कम मेरी पत्नी गाली देती है, अपशब्द कहती है, ताना देती है, तो मेरा मन पत्नी से हटकर परमात्मा में चला जाता है। इससे बढ़कर सौभाग्य और क्या हो सकता है? इससे बढ़कर सुख और क्या हो सकता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, जब कोई ताना देता है, जब कोई अपशब्द कहता है, जब कोई गाली देता है, जब कोई आड़े टेढ़े शब्दों से संबोधित करता है, जब कोई हमको अपशब्द कहता है, गाली देता है, ताने देता है, उस समय पर हमारा दिल, हमारा हृदय, हमारा चित्त, हमारा मन उधर से हटकर परमात्मा की ओर चला जाता है, भगवान को प्राप्त करने की ओर चला जाता है। और कभी कभी जिंदगी में ऐसा भी समय आता है कि व्यक्ति अपने चक्कर में, अपने परिवार के सुख के लिए, अपने सुख के लिए, पत्नी, बच्चे, कुटुंब, परिवार के सुख के लिए, माता पिता, भाई बहन के सुख के लिए अपनी जिंदगी को भी नष्ट कर देता। एक कथा आती है शिव महापुराण के अंदर संजीवनी मंत्र की। संजीवनी मंत्र क्या? किसी के कान में अगर बोल दिया जाए तो वो मरता हुआ भी, मरा हुआ भी जीवित हो सकता है। वो संजीवनी मंत्र महादेव के पास में है। वो किसी देवता के पास में नहीं, केवल एक देवाधिदेव महादेव के पास वो मंत्र है कि महादेव मरे हुए के कान में भी मंत्र बोल दें तो वो जीवित हो जाता है। आज भी हिमाचल प्रदेश में एक शिवजी का मंदिर है। कभी, अब उसका स्मरण हमें, नाम तो हमें स्मरण में नहीं आ रहा है, पर अगर आप लोग नेट पे सर्च करेंगे तो वो आ सकता है। उसका वर्णन स्कंद पुराण में भी है, लिंग महापुराण में भी उसका वर्णन आता है। उसका वर्णन आता है लिंग पुराण के अंदर, उसका वर्णन आता है स्कंद पुराण के अंदर। लिंग पुराण में, स्कंद पुराण में इसका विशेष वर्णन आता है। विशेष, शायद दुनिया का पहला ऐसा मंदिर होगा जिस मंदिर के सामने से, भगवान शिव के सामने से मुर्दे को भी अगर लेकर जाते हैं तो उसके शरीर में कंपन होने लगता है। उसको अगर आप कभी नेट पे सर्च करेंगे, यदि आप स्कंद पुराण में पढ़ेंगे या लिंग पुराण में पढ़ेंगे तो उसका वर्णन पूरा मिलेगा आपको, उसका पूरा वर्णन आपको प्राप्त होगा, संपूर्ण वर्णन मिल सकता है। संजीवनी मंत्र एक ऐसा मंत्र है, संजीवनी मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिस मंत्र को 33 कोटि देवताओं के पास में भी वो मंत्र नहीं है।
किसी के पास वो मंत्र नहीं। वो मंत्र अगर है तो केवल मेरे देव अधिदेव महादेव के पास है, उसके सिवाय किसी के पास वो मंत्र नहीं। इसीलिए हमारे यहाँ बार बार कहा जाता है, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो जो शिव की आराधना करने वाला होता है, जो शंकर की भक्ति में डूबने वाला होता है, जो शिव तत्व को प्राप्त करने वाला होता है, जो शंकर के गुणगान में डूबा हुआ होता है, उसके सम्मुख में काल नहीं आ पाता। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन। शिव महापुराण की कथा कहती है 33 कोटि देवता इस संजीवनी मंत्र को पाना चाहते हैं। 33 कोटि देवता इस संजीवनी मंत्र को लेना चाहते हैं। अब कौन होगा ऐसा संसार में जिसको संजीवनी मंत्र नहीं चाहिए? कौन होगा ऐसा? देखिए, शिव महापुराण का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, शिव महापुराण का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, शिव महापुराण का महामृत्युंजय मंत्र, शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर के जितने मंत्र हैं, शिव के जितने मंत्र हैं, ये सारे मंत्र संजीवनी का काम करते हैं और व्यक्ति की जिंदगी की उन्नति की ओर इसको लेकर जाते हैं। प्रत्येक शंकर के मंत्र, शिव का एक भी मंत्र कमजोर नहीं है, शंकर का एक भी मंत्र खाली नहीं जाता। आप अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्याम का जाप कर रहे हो, प्रतिदिन आपके मुख से 11 बार 21 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र निकल रहा है, भले काम करते करते निकले। शास्त्र कहता है 1 वर्ष 11 दिन जिसके मुख से 11 बार प्रतिदिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप निकलता है, वो मंत्र सिद्ध हो जाता है और उस मंत्र से वो अपने जीवन को सुखी कर सकता है। 1 वर्ष 11 दिन इस मंत्र के उच्चारण से, और कितनी बार बोलना है? जम के बोलो जरा। मंत्र कोई भी हो, उसका उच्चारण, उसका स्मरण करते करते वो सिद्ध हो जाता है। मंत्र सिद्ध करने के लिए आपको कहीं पहाड़ पर जाने की जरूरत नहीं है। मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपको किसी नदी के तट पर जाने की जरूरत नहीं है। मंत्र को सिद्ध करने के लिए केवल निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। निर्मल मन से, निर्मल चित्त से, निर्मल हृदय से, शुद्ध भाव से आप जब परमात्मा को पुकारोगे, परमात्मा आपके सामने।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप जप रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, सिद्ध होता है। एक कथा के पंडाल में 5 लाख लोग आते हैं कथा सुनने के। कितने लोग? 5 लाख। एक पंडाल की कैपेसिटी देखी जाती है, दूसरे पंडाल की कैपेसिटी देखी जाती है, तीसरे पंडाल की देखी जाती है, टेंट होन लगे हैं चारों तरफ, उनकी देखी जाती है। और उसके बाद जो दुकानों पर बैठे हैं, रोड पर बैठे हैं, ये धूप में बैठे हैं, गाड़ियों पर बैठे हैं, इन सब की, बिल्डिंगों पर बैठे हुए हैं, इन सब की कैपेसिटी अगर इनको गिना जाए तो 5-6 लाख लोग प्रतिदिन शिव महापुराण की कथा सुनने आते हैं। प्रतिदिन। छह लाख लोग अगर कथा सुनने के लिए शंकर की आ रहे हैं, 2 बार बीच में भजन होता है और 2 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को 5 बार बोला जाता है। बोलो सही है? अब 1 बार भजन होने के बाद जब हम स्तुति करते हैं, 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं, 6 लाख लोग एक साथ 5 बार अगर मंत्र बोलेंगे तो कितना हो गया? 30 लाख। 2 बार बोल लिया 60 लाख। फिर बीच में कहीं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 1-2 बार मुख से निकल गया, ऐसा 1 से 1.25 करोड़ बार एक कथा में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकलता। शरीर में 3.5 करोड़ रोम हैं हमारे। ये पूरे शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं। और हमारा शास्त्र कहता है 3.5 करोड़ रोम छिद्र। शास्त्र कहता है महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में, 5 दिन में, 7 दिन में, 8 दिन में अगर 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम मुख से निकल जाता है, या हम जहाँ बैठते हैं उस स्थान पर 3.5 करोड़ बार भगवान के नाम का उच्चारण हो जाता है, तो भगवान को वहाँ बैठे हुए जीव का कल्याण करना ही पड़ता है। अब लोग कहते हैं गुरुजी आखिर शिव महापुराण में आने वाले का कल्याण क्यों होता है? शिव महापुराण दूर दूर बैठ के लोग सुनते हैं, उसका फल क्या मिलता है? शिव महापुराण के पंडाल में पहुंचने पर जो धूल उड़ती है उसका प्रमाण क्या है? शिव महापुराण की कथा सुनकर लोग रच को अपने शरीर में लगाते हैं, उसका प्रमाण क्या है? उसका प्रमाण केवल यही है कि 3.5 करोड़ बार आप और हम सब मिलकर 5 दिन में, 7 दिन में, 8 दिन में इस कथा के अंदर भगवान को बोलते हैं, तो वो देव अधिदेव महादेव अपने को आकर आशीर्वाद प्रदान करता ही है। ये निश्चितता। क्या मिलता है शिव पुराण में जाने से? ये आपको मालूम पड़ेगा आज जब कथा सुन। और इसमें कई लोग ऐसे बैठे होंगे जिनको 5 दिन में भी मालूम पड़ा होगा कि क्या दिया महादेव ने, क्या प्रदान करा महादेव ने। ये उसके भीतर का बल। संजीवनी मंत्र किसको नहीं चाहिए? हमसे लोग कहते हैं संजीवनी मंत्र कौन सा है गुरुजी? हम कहते हैं आप तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप लिया करो, ये भी किसी संजीवनी से कम नहीं है हमारा। आप नमः शिवाय जप लिया करो, ये भी किसी संजीवनी से कम नहीं है। आप ओम नमः शिवाय जप लिया करो, ये भी किसी संजीवनी से कम नहीं है। आप महामृत्युंजय का मंत्र जप लिया करो, ये भी किसी संजीवनी से कम नहीं है। ये भी संजीवनी से कम नहीं। और यदि हम मंत्र जप नहीं पाए तो 3 का स्मरण कर लिया करो। 1 गंगा,
पहले नंबर पर कौन है? जम के बोलो जरा। गंगा। दूसरे नंबर पर है काशी। दूसरे नंबर पर क्या है? काशी। और तीसरे नंबर पर है विश्वनाथ, काशी के विश्वनाथ। ये तीन का जिह्वा पर अगर नाम आ जाता है, ये तीन का स्मरण हमारे जीवन में हो जाता है, तो हमको इस मृत्यु लोक में कष्ट नहीं भोगना पड़ता और बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता। हमें बारंबार जन्म नहीं लेना है। संसार सागर में बार बार आने से मतलब क्या है? पर मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादान, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादान। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हमारे कर्म की गति का भोग हमको भोगना है। हमारे बीच में केंद्रीय मंत्री माननीय श्री नितिन जी गडकरी जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जय जय श्री राधे। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। हमारे बीच में केंद्रीय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी पधारे हैं। पहले तो मैं माननीय गडकरी जी को धन्यवाद दूंगा एक बात के लिए कि इन्होंने पूरे भारत की रोडों को बनाया और उससे बड़ा एक काम किया। हमें कैलाश बाबा के दर्शन करने के लिए, कैलाश पर्वत का दर्शन करने के लिए, महादेव का दर्शन करने के लिए दूसरे देशों से जाना पड़ता था। चीन से, नेपाल से जाना पड़ता था। पर माननीय ने सबसे बड़ा काम करा कि भारत से ही सीधे कैलाश मानसरोवर की यात्रा का रोड तैयार किया। देवभूमि उत्तराखंड से उस रोड को तैयार कर कर कैलाश मानसरोवर की यात्रा का जो आपने एक रोड मैप तैयार करा है और काम चल रहा है, उसके लिए मैं चाहूँगा यहाँ आए हुए 6 लाख भक्तों से जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर जितने भी भक्त इस कथा को सुन रहे हैं उनसे भी कहूँगा दिल से एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत, जिससे हमारे बाबा का दर्शन, देवादिदेव महादेव का दर्शन हमें इस भारत की भूमि से सीधे बाबा के पास हम पहुँच सकें रोड के माध्यम से। मैं चाहूँगा माननीय गडकरी जी से कि 2 शब्द यहाँ आए हुए भक्तों के लिए 2 शब्द। माइक दो बेटा, यहीं से बोलो। श्रद्धेय गुरु जी को हाथ जोड़कर मैं अभिवादन करता हूं।
आज का इस विशाल कार्यक्रम, इसकी कल्पना आयोजक आमदार मोहन मते जी ने मुझे दी थी। तभी मुझे पता चला कि कितनी बड़ी संख्या में लोग गुरुजी का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ आए हैं। मैं उनके चरणों में नतमस्तक होता हूँ और आप सबको ये जो सत्संग मार्गदर्शन मिल रहा है उससे आप सबका जीवन समृद्ध हो, संपन्न हो और सुखमय हो, यही भोले बाबा के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मोहन बाबू, श्री शिवाय नमस्तु, 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 श्री शिवाय नमस्तु। तो मंत्र की प्रबलता हम जान रहे हैं। 3.5 करोड़ रोम छिद्र इस मनुष्य की देह पर, 21,600 श्वास प्रतिदिन हमारे शरीर से निकलती है। कितनी श्वासें निकल रही हैं? जम के बोलो। 21,600 श्वास प्रतिदिन निकल रही है, प्रतिदिन। और 21,600 श्वास प्रतिदिन निकल रही है, 3.5 करोड़ रोम छिद्र या मानव की देह पर हैं। आपने एक प्रसंग श्रवण किया होगा भगवान कृष्ण का कि मेरे लाडले भगवान कृष्ण द्रौपदी के लिए दौड़ दौड़ कर चले जाते थे। द्रौपदी पुकारती और भगवान कृष्ण दौड़ कर पहुंच जाते। इस बात से सत्यभामा जी को अच्छा नहीं लगा। सत्यभामा जी ने रुक्मणी जी से कहा, जी जी मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि भगवान कृष्ण हमारे स्वामी, ये द्रौपदी बुलाती है और हमारे स्वामी भागकर चले जाते। द्रौपदी पुकारती और भगवान कृष्ण दौड़कर चले जाते। हमको यह बात समझ में नहीं आई। रुक्मणी जी ने कहा, मैं भी नहीं जानती कि भगवान कृष्ण द्रौपदी के कहने पर आखिर दौड़ दौड़ कर जाते क्यों, पर कोई बात तो जरूर है, जो हमारा कान्हा, हमारा कन्हैया कृष्ण दौड़ कर जाते। भगवान कृष्ण ने सत्यभामा जी के मन के संशय को जान लिया। गुरु परमात्मा एक ऐसा होता है, माता पिता एक ऐसे होते हैं जो मन के संशय को जानते हैं। छोटा सा बच्चा 2-3 महीने का अगर रो रहा है, मां भले पढ़ी लिखी नहीं है, मां बहुत सारा अध्ययन नहीं करी है, पर छोटा सा बच्चा क्यों रो रहा है? छोटे से बच्चे को तकलीफ क्या है? छोटे से बच्चे को कष्ट क्या है? छोटे से बच्चे को तकलीफ क्या हो रही है? मां भले पढ़ी लिखी ना हो, पर मां अपने बच्चे को रोता हुआ जानकर समझ जाती है कि इसके पेट में दर्द है, कि इसके हाथ में दर्द है, कि इसको क्या तकलीफ है। मां जान जाती है, मां पहचान जाती है।
मां के स्मरण में वो बात आ जाती है कि इसको तकलीफ क्या है, इसको कष्ट क्या है, इसको दुख क्या है। माता, पिता, गुरु ये जानते हैं कि इनको तकलीफ क्या है। मेरे भगवान कृष्ण जान गए कि आखिर सत्यभामा के मन में संशय क्या है। सत्यभामा के संशय को मिटाने के लिए भगवान कृष्ण रुक्मणी और सत्यभामा दोनों को द्रौपदी के यहाँ ले गए। द्रौपदी केश कंगा कर रही थी तो सत्यभामा जी से कहा, सत्यभामा जाकर अपनी ननंद को थोड़ा सा तेल लगा दो सिर में और कंगा कर दो। सत्यभामा जी ने विचार करा, ऐसा कंगा करूंगी और ऐसा तेल लगाऊंगी कि खोपड़िया में एक बाल ना रहने दूंगी। अब भाभी और ननंद की तो पहले से ही ये जोड़ियां चली आई हैं। ननंद बोलती है तो भाभी नहीं टिकती और भाभी बोलती है तो ननंद नहीं टिकती है। अब पर कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि ननंद और भाभी की इतना प्रेम होता है, इतना प्रेम होता है कि एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। कई जगह ऐसी भी है जहां पर इनका आत्मीय प्रेम बड़ा प्रबल है। सत्यभामा जी ने द्रौपदी के सिर पर तेल लगाना प्रारंभ करा, बाल खींचा, तोड़ा। जैसे ही तोड़ा उसमें से आवाज आई, हे कृष्ण। फिर बाल खींचा, फिर उसमें से आवाज आई, हे कृष्ण। सत्यभामा जी ने रुक्मणी जी से पूछा कि बार बार द्रौपदी के सिर के बाल टूटने पर कृष्ण का नाम क्यों आ रहा है। रुक्मणी जी बोली, मुझे नहीं मालूम। इतने में भगवान कृष्ण आ गए और कन्हैया ने आकर कहा, री सत्यभामा, तुम कहती हो कि मैं दौड़ दौड़ के द्रौपदी के घर क्यों आता हूं। पूरी दुनिया में केवल एक द्रौपदी ऐसी है जो 3.5 करोड़ बार एक दिन में मुझे पुकार लेती है, इसलिए उसकी एक एक रोम में से मेरा नाम निकलता है। मेरे एक एक रोम में से मेरे नाम का उच्चारण होता है। 3.5 करोड़ बार द्रौपदी मुझे बुलाती है एक दिन। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, सुनो सत्यभामा, सुनो रुक्मणी, जो एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में 3.5 करोड़ बार मेरे नाम को पुकारता है या किसी भी देव के नाम को पुकारता है, उस देवता को उसे वर देने के लिए जाना ही पड़ता है। निश्चित है, निश्चित। आपके नजदीक में अगर शिव महापुराण की कथा हो रही है, आप जा रहे हो, जप रहे हो, उसका फल है। अभी तो यह नागपुर में कथा हुई, अब 3 नवंबर से 9 नवंबर तक ब्रज की रज में होगी, कोसी कला में। अब तीर्थ में बैठकर, ब्रज की रज में बैठकर 3.5 करोड़ बार भगवान के नाम को पुकारना, तो फिर केवल अकेले शंकर का दर्शन नहीं, ब्रज की रज में फिर मेरे ठाकुर का भी तो दर्शन हमको प्राप्त होगा। जपो संजीवनी मंत्र किसको नहीं चाहिए, सबको। 33 कोटि देवता भी हैं तो उनको संजीवनी मंत्र चाहिए, असुर हैं तो उनको भी संजीवनी मंत्र चाहिए। कोई किसी को मरना नहीं चाहता, सबको जीवित रहना है, सबको जिंदा रहना है उस संजीवनी मंत्र के बल पर। और वो संजीवनी मंत्र किसी के पास है ही नहीं। 33 कोटि देवताओं के पास नहीं है, असुरों के पास नहीं है, राक्षसों के पास नहीं है। वो संजीवनी मंत्र केवल एक के पास में है, और वो देव अधिदेव महादेव, केवल उन्हीं के पास, बाकी के किसी के पास नहीं। कई बार लोग कहते हैं, गुरुजी शिव महापुराण क्या है, पीछे पड़ गए उस संजीवनी मंत्र को पाने के लिए।
महाराज अब मंत्र मिलेगा किसको? इंद्र भी तप कर रहे हैं, इंद्र भी साधना कर रहे हैं, और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य बाबा भी साधना कर रहे हैं। दोनों तप करने में लगे। एक राजा तप करने बैठता है तो उसको पूरा ठाठ चाहिए होता है। कल कथा में कहा था, पशुपति नाथ का व्रत भी करना तो अपने पूजन की थाली खुद लगाना। कितनी सुंदर बात कही है शिव महापुराण के अंदर, जरा ध्यान दीजिएगा। लड़की कुंवारी है तब तक अपने पिता की धन, पिता की दौलत से पशुपति नाथ का व्रत उस पिता के पैसे से मंगाई हुई वस्तु से कर सकती है। बेटी की शादी हो जाए, विवाह हो गया, अगर वो खुद कमा रही है तो अपने पैसे से करे, और नहीं अगर शादी हो गई तो जो उसका पति कमाता है या उसके ससुराल वाले जो धन दें उससे पशुपति व्रत करे। मायके के धन से शादी होने के बाद पशुपतिनाथ का व्रत की मूलता नहीं है। कई लड़कियां, कई बेटियां कहती हैं मेरे ससुराल वाले मानते नहीं है, इसलिए मम्मी मैं आपके यहाँ के पशुपति व्रत कर लूंगी, मम्मी मैं आपके यहाँ कर लूंगी। विवाह होने के बाद गोत्र बदल गया, तू दान में चली गई, तेरा कन्या दान हो गया। दान होने के बाद इस घर का केवल जो हाथ से दिया जाए वो तेरा है। दान होने के राजा अमरीश के चरित्र का स्मरण करिएगा। एक राजा गाय का दान दे देता है, गाय घूमते घूमते खूंटे से छूटकर ब्राह्मण के यहां से वापिस राजा के नगर में आ जाती है। नगर में से राजा की गौशाला में चली जाती है। गौशाला में दूध निकालने वाले ने दूध निकाला, वो दूध निकला हुआ राजा के कक्ष में खीर बन जाती है। खीर भगवान को भोग लग जाती है, भोग लगकर वो प्रसाद राजा खा लेता है, राजा को नरक भोगना पड़ता है। दान करी हुई गाय का तूने दूध का प्रयोग करा, इसलिए तुझे भोगना पड़ेगा। भंडारा 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 हमारी तरफ से 2 पीपा तेल दान में दिए। काय में दिया? जम के बोलो जरा। दान में दिया है। तूने 2 पीपा तेल दान में दिया है, वो 2 पीपे तेल की सब्जी और पूड़ी मत खा लेना, क्योंकि तूने दान दिया है। अगर तू कहता मैंने 2 पीपा तेल भगवान के प्रसाद में दिया तो प्रसाद खा सकता था, पर तूने दान दिया तो दान का उपयोग नहीं कर सकता। तो वो दान का उपयोग नहीं कर सकता। भंडारा भंडारा भंडारा, मेरी तरफ से 1 बोरा 1 कुंटल गेहूं, आटा, चावल, दाल दान में दिया। अब दान में दिया तो तू खाना मत ही, तूने दान दे दिया। हमारी शास्त्र रीति कहती है बेटी का कन्यादान करने के बाद तो बुजुर्ग माँ बाप बेटी के घर का नहीं खाते, क्योंकि हमने दान दिया है। दान दिया है इसीलिए नहीं खाते। अब तुम किस अंदाजे में गुरुजी मैं पशुपति व्रत कर रहा हूँ, मैंने ये वाला अनुष्ठान करा, मैंने ये पूजन करी, मैंने ये आराधना करी, आपने जो उपाय बताया मैंने सब करा, पर बाबा हमारी क्यों नहीं सुनता? उसको कहाँ कर रहे हो, किस जगह पर कर रहे हो, कौन से धन का प्रयोग कर रहे हो? कहीं तुम मायके के जल का, मायके के परिंडे का, मायके के हंडे का पानी तो नहीं ले रहे हो? उसमें उनके पितरों का वासा है, तेरे पितरों का नहीं। आप आए नहीं, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। क्यों नहीं आए? कारण क्या था? किस कारण नहीं पहुंचे? क्या हुआ ऐसा जो आप आते नहीं? कारण क्या? मेरी पूजा में कोई ना कोई कमी रह गई।
क्या कमी रही है वो हमको। एक नाटक चलता था पहले, एक नाटक पहले चलता था कमजोर कड़ी, किसी के स्मरण में है? कमजोर कड़ी कौन सी है? तो उसमें देखते थे कि इतने सारे लोग जब गेम खेलते थे तो उसमें कमजोर कौन है। हमारी भक्ति में, हमारे भजन में, हमारे स्मरण में कमजोर कड़ी कौन सी है वो हमको देखो। हमारे भजन में कौन सी कमी रह गई जो परमात्मा हमें मिल जाएगा। तुम कहो तो मेरे भोले, तेरे मंदिर में डेरा लगा लूं। आप कहो तो इस मंदिर में मैं डेरा लगा लूं, पर महादेव कहते हैं क्यों डेरा, किस लिए? एक राजा भी तप साधना कर रहा है इंद्र संजीवनी मंत्र को पाने के लिए। एक असुरों के गुरु शुक्राचार्य जी भी तप साधना कर रहे हैं संजीवनी मंत्र पाने के लिए। राजा सोचता है राक्षसों के गुरु हैं, इनको क्या संजीवनी मंत्र मिलेगा। बहुत सारे ऐसे भी होंगे बहुत दूर बैठे हैं तपती हुई धूप में, अपने अपने सिर पे कपड़ा रख रख के बैठे हैं, तपती हुई धूप में अपने अपने सिर पर कपड़ा रख कर बैठे हैं। और बहुत सारे ऐसे होंगे, नागपुर में कथा हुई, अपने पास में हुई, तो भी बहुत ट्रैफिक जाम हो जाता है, बहुत ट्रैफिक जाम हो जाता है, बहुत भीड़ हो जाती है। निकलने में 5 बजे कथा छूटती है तो हम रात्रि को 7-8 बजे घर पहुंचते हैं, इतना समय लग जाता है। पर अंदाजा लगाना, ये समय तूने किसी दूसरे को नहीं दिया, ये समय सारा की सारा महादेव को दिया। महादेव, जब व्यक्ति वेंटिलेटर पर पड़ा होता है, आईसीयू में पड़ा होता है, उस समय पर मरने वाले के लिए कोई नहीं कहता भगवान इसको 1 करोड़ रुपए दे दो, भगवान इसको 1 लाख रुपए दे दो। जो भी कहता है भगवान से कामना करता है थोड़ी इसकी उम्र बढ़ा दो भगवान, थोड़ा सा समय और दे दो भगवान, थोड़ा सा समय और दे दो भगवान, थोड़ा सा समय और दे दो। बच्चे छोटे हैं, बच्चों के ब्याह नहीं हुए, काम धंधा पड़ा है, भगवान थोड़ा सा। डॉक्टर कह रहा है अंतिम समय आ गया, घर के लोग भगवान से करे इसका समय बढ़ा दो। मरने वाले को धन के लिए नहीं कहा जाता, उसके समय बढ़ाने को कहा जाता है। तो महादेव भी कह देते सुन यमराज, इसने मेरी कथा में समय दिया था, जितने कदम चलकर मेरी कथा में पहुंची थी, जितने ट्रैफिक में फंसकर समय समय निकलता गया, 4 घंटे 3 घंटे ये फंसी रही मेरे लिए, इसलिए इसको भी तू समय उतना दे दे जो समय इसने मुझे दिया था। बड़ा इसका समय, मर गया, प्राण छूट गए, वेंटिलेटर पर श्वास भी जा रही है। उसके बाद वापिस आकर डॉक्टर कह देता है ना जाने क्या हो गया, इसके फेफड़ों ने काम करना चालू कर दिया, इसकी किडनी लीवर ने काम करना चालू कर दिया, इसको संतान हो सकती है। ये फल है। कहां काम आता है तुम्हारा दिया गया समय? कहां काम आएगा ये तुम्हें मालूम पड़ेगा। इस व्यासपीठ ने देखा है, नागपुर वालों ने देखा कि नहीं देखा हमको नहीं मालूम, पर इस व्यासपीठ ने देखा है। इस कथा में जिन डॉक्टरों की ड्यूटी लगती है, जिन पुलिस वालों की ड्यूटी लगती है, जिन की ड्यूटी इस कथा के पंडाल में लगती है, चाहे वो स्वीपर हो, नगर निगम वाले हों, नगर पालिका वाले हों, पुलिस प्रशासन वाले हों, डॉक्टर हों, जो भी इस कथा में ड्यूटी देता है, वो अपनी जिंदगी में समझ लेना कि तुमने
आज तक जो ड्यूटी दी वो किसी नेता के नहीं दी है। मेरे बाबा के यहाँ जो ड्यूटी दी उसका फल क्या मिलेगा ये आप जानते हैं। जिस जिस जगह पर कथा कर कर आते हैं और जिन जिन पुलिस वालों की वहां वहां ड्यूटी लगी होती है, उनसे एक बार फोन लगाकर जरूर पूछना कि तूने 5 दिन ड्यूटी दी थी, कभी रात को कभी दिन में दी थी, तुझे शिव महापुराण में ड्यूटी देने का फल क्या मिला है। छत्तीसगढ़ में, पुणे में, मालेगांव में, औरंगाबाद में वहां की पुलिस अलग से ऑफिसरों से कहकर कथा के पंडाल में ड्यूटी लगवाती है कि हमारी ड्यूटी लगा देना जहां शिव पुराण की कथा हो रही। कुछ तो मिला है, क्या प्राप्त होता है ऐसा, क्या मिल जाता है ऐसा, क्या देते हैं बाबा ऐसा, वो जानते। कोई अपने घर से नहीं छूट पाया, कोई अपने दरवाजे से नहीं छूट पाया, कोई आसन बिछाकर 5 दिन तक पड़ा रहा कथा को सुनने के लिए, कोई 2 बजे कथा चालू होना थी तो डेंटिंग पेंटिंग करके आराम से 2 सवा 2 बजे आ रहे और आकर दबाव बना रहे, हमें जान दो अंदर, जान दो अंदर, जान दो अंदर। यहां तो घुस सकते हो पर वहां कैसे घुसोगे। यहां तो घुस सकते हो, वहां कैसे घुसोगे। यहां तो कह सकते हो तुम हमें पहचानते नहीं हो, तुम हमें नहीं जानते, हम उनके रिश्तेदार हैं, हम उनके ये हैं, हम उनके वो हैं। वहां पर जाएगा तो कोई संबंध काम नहीं आएगा, केवल मुख से जपा हुआ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम काम आएगा, कोई काम नहीं आता। तुम हमें जानते नहीं हो, लगाऊं फोन। ये फोन लगाते हैं तो इनके पहचान वाले आ जाते हैं, तुम एक बार मुख से नमः शिवाय बोलते हो तो वो डमरू धर आ जाता है। अंतर इतना ही है। किसका साथ? वो शिव है, वो दूर नहीं, हमारे करीब में है, वो हमारी श्वासों में रमण करता है। शिव को क्या कहा गया? श्वास शिव है। श्वास चल रही है, समझ लेना तुम्हारा शरीर है, शिव है। शिव शरीर के अंदर है, श्वास के रूप में है। श्वास निकल गई शरीर में से, श्वास गई, शरीर नहीं बचता, शव बन जाता है। शिव निकला तो शरीर नहीं रहा, शव बन गया, वो शव है। फिर वो शरीर नहीं है, वो शव। उस शरीर की मूलता खत्म हो गई। फिर राजा इंद्र ने सोचा कि शुक्राचार्य असुरों के गुरु हैं, राक्षसों के गुरु हैं, इनको संजीवनी मंत्र मिलेगा, इनको नहीं मिल सकता, मुझे मिलेगा संजीवनी मंत्र। और इंद्र लग गए तप साधना में, इंद्र लग गए तप साधना। यहां पर 2 तरह के लोग बैठे हैं। एक भगवान को रोज भोग लगाते हैं तो कुछ ना कुछ पकवान, लड्डू, पेड़ा, फल, फ्रूट, मिठाई जो उनके घर में होती है वो लगाते हैं। यहाँ ऐसे भी लोग बैठे हैं, रसोई घर में जाते हैं, थोड़ी सी खड़ी शक्कर निकाल कर, थोड़ी सी शक्कर निकाल कर ले आते भगवान के सामने रख देते हैं। नहीं है उसके घर में 56 भोग, नहीं है उसके घर में लड्डू पेड़ा, नहीं है उसके पास में कुछ भी। अंदर गई रसोई घर में, चाय की पत्ती के डब्बे में शक्कर का डब्बा रखा था, चीनी का डब्बा, उसमें से थोड़ी सी निकाल के भगवान को भोग लगा दिया। बाबा, संघर्ष की जिंदगी चल रही, इतनी कमाई नहीं बाबा कि मैं तेरी आराधना अच्छे से कर सकूं। पर बाबा, शिव महापुराण में सुना है बाबा तुझे कुछ भी ठीक नहीं लगता। सारे 33 कोटि देवी देवता को 56 भोग लगते हैं, पर मेरे महादेव को आज तक 56 भोग नहीं लगते। क्यों? महादेव खुद कहते हैं मैं मंदिर के अंदर बैठकर 56 भोग खाऊं और संसार में रहने वाला व्यक्ति
भूखा सोए, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। 33 कौटी देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव जिनको 56 भोग नहीं लगते। गणेश जी को 56 भोग लगेंगे, देवी जी को 56 भोग लगेंगे, महालक्ष्मी को 56 भोग लगेंगे, नारायण को 56 भोग लगेंगे, कृष्ण को, राम को, सबको 56 भोग लगेंगे। पर मेरे महादेव को 56 भोग नहीं लगते, मेरे बाबा को 56 भोग नहीं लगते। बाबा कहते हैं मैं पृथ्वी का देवता हूं, घर का बुजुर्ग, घर का बड़ा। तुम्हारे घर में अगर कोई बुजुर्ग हो तो देखना, घर के सब लोग ताजी रोटी खा लेते हैं और घर की बूढ़ी माँ कहती है बेटा ठंडी रखी हो तो ला कर दे दे, मैं दाल से खा लूंगी, मुझे ठंडी ला कर दे। ठंडी रखी हो तो मुझे ला कर दे दे, मैं दाल से खा लूंगी। बेटा देखो फ्रिज में कुछ ठंडा चावल रखा हो तो मुझे, तो बहू कहती मम्मी गरम खा लो ना, ना ना मुझे ठंडी ला दे, मुझे ठंडी अच्छी लगती है। नहीं बासी अच्छी लगती है, हाँ ठंडी अच्छी लगती है। हाँ किसी माँ को ठंडी रोटी अच्छी नहीं लगती, किसी माँ को बासी रोटी अच्छी नहीं लगती, पर वो इसलिए खाती है कि मेरे घर के लोगों को खाना ना पड़ जाए, कहीं ये रोटी को उठाकर गाय को ना डालिया, इसलिए मैं खा लेती हूँ। मेरे महादेव घर के वो बुजुर्ग हैं, इस पृथ्वी पर रहते हैं ना, तो यहाँ का देव अधिदेव महादेव है।